फातिहा का नाम सूरह शफ़ा। क्या शफ़ा? यानी जैसी कुछ भी इंसान को बीमारी लाहिक हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सूरत में उसकी शफ़ा रख दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकम्मल क़ुरान को लोगों के लिए शिफा बनाया ही है, लेकिन ख़ास तौर पर सूरतुल फातिहा को बनाया है। एक सहाबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सफ़र पर जा रहे थे काफ़िले के साथ। एक इलाक़े में पहुँचे, उनको इस्लाम की दावत दिए, वो लोग मुसलमान नहीं हुए। उनके सरदार को सांप डस लिया। लोग पूछने लगे, क्या तुम्हारे दरमियान कोई झाड़ फूँक करने वाला है, ये जहर उतारने वाला है? वो सहाबी ने कहा कि ठीक है, मुझे उतारने आता है। गए और सिर्फ सूरतुल फातिहा पढ़े, सांप का जहर उतर गया। एक शख्स को जिन सवार हो गया था, सूरतुल फातिहा पढ़कर फूंक दिए, जिन का असर ख़त्म हो गया। चाहे कैसी भी बीमारी हो, सूरतुल फातिहा को अल्लाह ताला शफ़ा बनाया है। लोग इस सूरत को तो जानते हैं, याद किए हैं, मगर पढ़ते नहीं। बीमार हो जाएं बच्चे बड़े तो क्या करते हैं, बाबाओं के पास, दरगाहों के पास, मज़ारों के पास ले जाके तावीज़ें, पलीते, गंडे, डोरियाँ करते हैं। उसमें शफ़ा नहीं है। ख़वातीन को सूरह फातिहा आता है, बच्चों को सूरह फातिहा पढ़कर दम कर दो, नज़र उज़र सब ख़त्म, परेशानियाँ ख़त्म, बीमारियाँ ख़त्म, सब ख़त्म। इतनी ज़बरदस्त सूरत है और हर एक को याद है, उसको इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सूरे में बहुत ही बड़ी बात एक बताए हैं। वो क्या है? ये सूरा जब बंदा पढ़ता है नमाज में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला जवाब देते हैं, मेरा बंदा मेरी तारीफ़ किया, मेरा बंदा मेरी खूबियाँ बयान किया। ऐसा ही अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे का जवाब देते जाते हैं। लेकिन जब इस आयत पर पहुँचता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तो बस तेरी इबादत करते हैं और जो कुछ मदद मांगना है तुझी से मांगते हैं। अल्लाह ताला इतना खुश हो जाते हैं इस आयत पर। यह अक़ीदा होना चाहिए हमारे अंदर, इबादत सिर्फ़ अल्लाह की हो। इबादत का मतलब सिर्फ़ नमाज नहीं, बल्कि जो कुछ मांगना है सिर्फ़ अल्लाह से मांगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम इबादत भी तेरी करते हैं और मदद भी तुझी से मांगते हैं, किसी और से नहीं मांगते। यह असल इबादत है। इबादत अल्लाह की करते, मदद पीरों से, दरगाहों से मांगते हैं, कहाँ अल्लाह की इबादत हुई? इसको अल्लाह की इबादत नहीं बोलते। उसके बाद बंदा जो सवाल करता है, अल्लाह जो भी मांगते हैं तुझसे मांगते हैं, तो बंदे के लिए सबसे बड़ी नेमत क्या है? क्या उसके बाद? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह सीधा रास्ता दिखा दे। अल्लाह अकबर, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। सीधा रास्ता किसे बोले? सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, यानी नबियों का रास्ता, सहाबा का रास्ता, उनका रास्ता सिरात मुस्तकीम है। अंबिया और सहाबा जैसे ज़िंदगी गुजारें, अंबिया और सहाबा का जैसा अक़ीदा और अमल था, वैसा हमारा अक़ीदा और अमल और तरीक़ा और मसलक होना चाहिए। यह है सिरात मुस्तकीम। जैसी तौहीद पर अंबिया और सहाबा थे, वो तौहीद हमारे अंदर होना चाहिए। सिर्फ़ अल्लाह की इबादत, सिर्फ़ मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और आपकी इत्तिबा, ये सहाबा का तरीक़ा है। ये सिरात मुस्तकीम है। और सिरात मुस्तकीम में ये बात भी है, यहूदियों के रास्ते से बचो, नसारा के रास्ते से बचो, गैर मुस्लिमों के रास्ते से बचो, जिन पर अल्लाह की फिटकार हुई, अल्लाह की मार हुई,
उनके रास्तों से बचो, तब जाकर सिरात मुस्तकीम पर रहेंगे। ज़बान से इस्लाम के, मुसलमान होने के, किताब व सुन्नत के दावे करें और फिर यहूद व नसारा के तरीक़े में चले तो उसको सिरात मुस्तकीम नहीं बोलते। बहुत सारे मुसलमान अपने आप को माशाअल्लाह मुसलमान तो बोलते हैं, लेकिन कारोबार में, रहन सहन में, शादी ब्याह में, आपस के मामलात में हिंदुओं, यहूदियों और क्रिश्चनों जैसा तरीक़ा हो गया है। कहाँ सिरात मुस्तकीम हुआ? तो सिरात मुस्तकीम ये है कि अल्लाह की इबादत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, सहाबा का तरीक़ा और साथ ही साथ यहूद व नसारा और गैर मुस्लिमीन के तरीक़े से बचना, उसी को बोलते हैं सिरात मुस्तकीम। ये अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है। इसके बाद हम सूरतुल बक़रा शुरू किए। पहला पारा सूरतुल बक़रा से शुरू होता है। इस पहले पारे में बहुत सारी बातें अल्लाह ताला बताए हैं। शुरू ही में ये बता दिए कि कुरान मजीद हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत है। चाहे कितने बार भी कुरान पढ़ लें, हिदायत नहीं मिलेगी। हिदायत मिलने के लिए क्या चाहिए? तक़वा चाहिए, तक़वा। और तक़वा बोले तो किसका नाम है? कोई बाज़ार में मिलने वाली चीज़ नहीं है। तक़वा चंद काम करना है, उससे तक़वा पैदा होता। क्या काम? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान लाना है। अल्लाह को देखे नहीं ईमान लाना, आखिरत को देखे नहीं ईमान लाना, जन्नत जहन्नम को देखे नहीं ईमान लाना, फरिश्तों को देखे नहीं ईमान लाना। गैब की जितनी भी बातें कुरान और हदीस में आई हैं उस पर ईमान व यकीन रखो, तब तक़वा पैदा होगा। व युक़ीमून अस्सलाह, नमाज की पाबंदी करो, तक़वा पैदा होगा। और व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ भी अता करे उसमें से अल्लाह के लिए खर्च करना, तक़वा पैदा होगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताबों में पहले और बाद में जो कुछ नाज़िल किया उस पर ईमान लाएं, तक़वा पैदा होगा। उनके लिए अल्लाह ताला कुरान को हिदायत बनाया है। शुरू ही में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में ये बता दिए, सूरतुल बक़रा के शुरू में क्या बता दिए कि इंसानों के कई कैटेगरीज हैं। एक पक्के ईमान वाले मुत्तक़ी लोग ये हैं, एक हैं काफिर किस्म के लोग जिनको आप कुछ भी बोलो नसीहत नहीं लेंगे, काफिर हैं। उलाइका अलैहि सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, उनको आप बोलो या ना बोलो वो मानने वाले नहीं हैं। एक कैटेगरी मुनाफिकों की भी है। वो क्या है? मुनाफिकों की कैटेगरी ये है कि ज़ाहिर में मुसलमान तो नज़र आते हैं, अंदर से उनके दिल दिमाग काफिरों जैसे हैं। ये बहुत डेंजर है, इनसे बचना चाहिए। हम ऐसे नहीं बनना है। हम ज़ाहिर में जैसे मुसलमान हैं, दिल में भी वैसे ही पक्के मुसलमान बनना चाहिए। दिल के अंदर वो अल्लाह की मोहब्बत, जन्नत की फ़िक्र, आखिरत की फ़िक्र, जन्नत की नेमतों की ख्वाहिश, ये सब रहना दिल में, उसी को पक्के ईमान वाले बोलते हैं। ज़ाहिर में मुसलमान, अंदर से गैर मुस्लिमों जैसे रहेंगे तो फिर उसको मुनाफिक बोलते हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई आयतों में सूरतुल बक़रा के शुरू में यहूदियों का, क्रिश्चनों का तरीक़ा बताए हैं कि कैसे कैसे वो लोग भटक गए। अल्लाह ताला उन पर बहुत इनाम व इकराम से नवाजा। अल्लाह ताला उनके लिए आसमानों को साया बनाया, मन्नो सलवा जैसी ग़िज़ा उनके लिए नाजिल किया। अल्लाहु अकबर। फ़िरऔन के अज़ाब से अल्लाह ताला उनको नजात दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर बहुत 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 इनामात व इकराम की बारिश बरसाया। किस पर? यहूद व नसारा पर, अहले किताब पर। उनको बनी इसराइल बोलते हैं, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, उनके बाल बच्चे वो जैसे फैलते चले गए, उनको इसराइल, याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है, बनी इसराइल, उनकी जो औलाद दुनिया में फैली उसको बोलते हैं। उन्हीं की औलाद में से यहूद व नसारा हैं, ये वो सब के सब बनी इसराइल हैं। उनको अल्लाह ताला बहुत इनाम व इकराम से नवाजा। बस इतना बोला अल्लाह रब्बुल आलमीन कि ये सारी नेमतें लो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ शिरक ना करो। ये सारी नेमतें लो, बस एक काम करो, वो ये है कि अल्लाह का जो पैगाम तुम तक पहुँचा है, अल्लाह का जो दीन तुमको मालूम है, दूसरों तक भी पहुँचाओ। यही बोला अल्लाह ताला, और कुछ नहीं। ये लोग ना खुद अमल करें,
न दीन का पैगाम, दीन का मैसेज दूसरों को पहुंचाए। ये दो काम भी नहीं किए, बल्कि अल्लाह की नेमतों को खा के पी के ऐश व इशरत करके मस्त मौज मगन ज़िंदगी गुजारे। जैसे अल्लाह ताला बहुत सारे इलाक़ों में, ख़ुद हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों को हुकूमत दिया, सल्तनत दिया, 1000 साल तक यहाँ हुकूमत करे। आज कैसा फिटकारे मारे जा रहे हैं देखो। क्यों? जब अल्लाह ताला नेमतें दिया उसकी कदर नहीं करे, दीन पर अमल नहीं करे, दीन का पैगाम यहाँ रहने वाले सारे इंसानों को नहीं पहुँचाए। बड़े बड़े बिल्डिंगा बनाए, खूब शादियाँ किए और खूब ख्वाहिशात को पूरा किए, मज़े मज़े के पकवान बना के खाए, इंजॉय कर लिए 700 800 1000 साल। अब क्या हो गया? अल्लाह ताला यही काफिरों को उठाया और मुसलमानों को मार रहा है। ये हमारा जुल्म है कि हमने अल्लाह का पैगाम इन तक नहीं पहुँचाया, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की सज़ा हमको मिल रही है। ये किरदार इससे पहले यहूद व नसारा ने किया। उनको अल्लाह ताला खूब नेमतों से नवाजा और कहा कि तुम अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह का दीन दूसरों तक पहुँचाओ। वो नहीं करे तो जैसे उनको सज़ा मिली, ऐसे आज मुसलमानों को हिंदुस्तान में सज़ा मिल रही है। इसलिए इबादत करें और दीन की दावत दें। ये दो अहम पैगाम हैं इस पूरे सूरह बकरा में। बकरा कहते हैं गाय को, इसमें गाय का किस्सा है। किस्सा ये है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये जो कौम थी, जो बात बोलते मान लेना अमल करना, वैसा नहीं, बाल की खाल निकालते, सवाल पे सवाल डालते, अमल तो नहीं करते, बेकार के नबियों को सताते, ये शरारत करते थे। हालांकि वो ज़माने के मुसलमान थे। हुआ ऐसा कि एक शख्स अपने चचाजाद भाई को या चचा को कत्ल करके उसकी प्रॉपर्टी भी लेने के लिए उसकी लाश लाकर किसी दूसरे के दरवाजे पे डाल दिया। सुबह हुई, दरवाज़ा खोले तो घर के सामने लाश पड़ी हुई है। वो बंदा परेशान हो गया और लोग आकर बोलने लगे जिसके घर के सामने लाश है वही कातिल है। अब दौड़े दौड़े सब लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए। कातिल कौन है मालूम नहीं हो रहा है, और जिसके घर के सामने लाश पड़ी है वो कह रहा है कि हरगिज़ मैं कत्ल नहीं किया, मेरे घर के सामने कोई ला के डाल दिया। अब ये आपस में तकरार चल रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम हुक्म दिए, देखो अल्लाह का जो भी हुक्म आता फ़ौरन मान लेना, उसमें ज़्यादा सवालत नहीं करना। मूसा अलैहिस्सलाम बोले कुछ नहीं भाई, एक काम करो, वो ये है कि तुम एक गाय लो, उसको ज़बा करो, उसके गोश्त का थोड़ा हिस्सा निकालो और इस मरहूम जो मकतूल हो गया है उसके जिस्म को लगाओ, वो ज़िंदा होकर बोलेगा कि उसको कत्ल करने वाला कौन है, फिर गिर के मर जाएगा। लेकिन उसको मौत के बाद अल्लाह दोबारा ज़िंदा करेगा। ये अल्लाह ताला साबित किया है कि मरने के बाद दोबारा उठना है। ज़िंदगी में दुनिया में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। चुनाचे इतना करना था, एक गाय काटते और उसके गोश्त का कुछ हिस्सा लेकर उसे लगाते, वो ज़िंदा होके बोल देता, हो गई थी बात। लेकिन आकर सवाल पे सवाल, ये बुरी हरकत है, मुसलमान इससे बचना है। इसलिए अल्लाह ताला ये वाक़या मुसलमानों को बताए हैं। सवाल आकर ये कहते हैं कि हमको मालूम नहीं गाय कैसी होना, कितनी उम्र की होना, कैसे रंग की होना, जवान होना नहीं बुढ़ी होना, हल चलाई हुई होना नहीं हल नहीं चलाई हुई होना, कैसी होना, उसका रंग क्या होना। खाली सवाल 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 करते गए। जैसे जैसे वो सवाल करते गए अल्लाह ताला भी उनको सवाल के ऊपर जवाब देते चले गए। गई होना तो अल्लाह ने कहा नहीं, जवान होना, बड़ी उम्र की भी नहीं होना, छोटी उम्र की भी नहीं होना, बिल्कुल पीली कलर की होना। ऐसा अल्लाह ताला भी जैसे सवाल करता है इंसान, जैसे सख्ती करता, अल्लाह भी उस पर सख्ती कर देता। इसलिए दीन के मामले में ज़रूरत से ज़्यादा तशद्दुद और सख्ती नहीं करना। शरीयत में जहाँ भी इजाज़त है उस पर अमल करना, जहाँ इजाज़त नहीं हो वो इख्तियार नहीं करना, बस इतनी बात है। आखिरकार वो गई तो मिली नहीं, परेशान हुए। लेकिन एक बात इसमें यह मालूम होती है कि उन्होंने कहा व इन्ना इंशाअल्लाह लमुहतदून, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो मिलेगी। बोले इंशाअल्लाह की बरकत ऐसी हुई, नहीं मिलने वाली गई भी मिल गई एक दिन। क्या बोले थे वो? इंशाअल्लाह मिलेगी बोल रहे थे। वो एक बात अच्छी बोले थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून, ये गई उनको नहीं मिल सकती थी लेकिन वो इंशाअल्लाह बोले, अल्लाह ताला नहीं मिलने वाली चीज़ भी मिला दिया। इसलिए इंशाअल्लाह को मामूली नहीं समझना। बाद लोग काम नहीं करना हो तो इंशाअल्लाह बोलते, कर्ज लेके नहीं देना हो तो इंशाअल्लाह बोलते। ये सब इंशाअल्लाह का मिसयूज़ है, ऐसा नहीं करना। इंशाअल्लाह का मतलब इंशाअल्लाह बोल के कोशिश करना, नहीं फेरने वाला भी हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते हमवार कर देता। ऐसा है असल में, परेशान हो तो भी अल्लाह ताला उसके लिए दरवाजे खोल देता। तो इसलिए इंशाअल्लाह का लफ्ज़ सही जगह यूज़ करना है। अल्लाह ताला कितनी आसानी कर दिया। देखिए सुभान अल्लाह। एक गरीब औरत थी,
उसके शौहर का इंतकाल हो गया, वो बच्चे वाली थी, ये गई थी, उस गई के ज़रिए वो कैसा भी तकलीफ़ उठा के परेशानी उठा के कमा लेते जी लेते थी। अब वो गाय भी अब ज़्यादा दूध देने के लायक भी नहीं रह गई थी। अब आखिर क्या करें, वो गाय भी चले जाएगी, ये बच्चों को कौन पालेगा। बहुत बड़ी परेशानी थी उस औरत के पास। तो ये लोग गई तलाश करने, तो वो पीली गई वो औरत के पास मिली। ये पीली गई यहाँ थी। अल्लाह ताला की हिकमत कैसी है देखिए, अल्लाह अकबर। वो औरत बोली कि गई तो तुमको दे दूंगी मैं, लेकिन ये मेरे बच्चों का क्या होगा, इसलिए ऐसा करो जितनी गाय हैं उतना सरमाया तोल के दे दो, बाद रिवायतों में उतना सोना दे दो, या तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टी कर दो ये बच्चों के लिए, इनके नाम की गई हैं। सुभान अल्लाह। वो गई लेने के लिए क्या किए, बहुत सारी दौलत ये यतीम बच्चों के हवाले कर दिए। उनकी ज़िंदगी और वो बूढ़ी बेवा औरत की ज़िंदगी भी गुजर गई और गई भी मिल गई। एक मसले से अल्लाह ताला कई मसाइल हल कर दिए हैं। सुभान अल्लाह। तो इससे ये भी बात समझ में आती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब इंसान को किसी मुसीबत में मुब्तला करे तो परेशान नहीं होना, उसमें खैर के बहुत सारे रास्ते निकलते हैं। और फिर मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है। ये गई काटे और एक टुकड़ा लेकर वो मकतूल को जो मरा हुआ था लगाए, वो ज़िंदा हो गया, होकर कातिल का नाम बोला, फिर उसके बाद मर गया। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि रब्बुल आलमीन हमें ये सूरह बकरा में जो क़िस्सा सुने हैं और जो कुछ कुरान मजीद की तिलावत की गई है, इसमें जो कुछ बातें बताई गई हैं उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इबादतों में हमें दिलचस्पी अता फ़रमाए, ईमान और तक़वा अता फ़रमाए, निफाक़ से बचाए, कुफ्र और शिर्क से बचाए, ईमान अता फ़रमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।